जय हिंद जय भारत साथियों, आ चुके हैं हम एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। और ये जो भर्ती है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी भर्ती है ये साथियों, आप सभी को पता है, राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 यानी कि कांस्टेबल जीडी, राजस्थान पुलिस जीडी। ठीक है, आप सभी जानते हो इस भर्ती के बारे में। तो साथियों ये जो भर्ती है ये न्यूज में भी आ चुकी है और ये बहुत ही जल्दी होने वाली है। बस आपकी तैयारी देखनी है। आपकी तैयारी अगर नहीं है तो भाई साहब आप कुछ नहीं कर सकते हो। जबरदस्त तरीके से तैयारी के लग जाओ और हम आपको इसमें बताएंगे पद कितने हैं। पद भी बहुत ही अच्छे खासे हैं, ठीक है, और बताएंगे इसमें आवेदन कौन कौन कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है साथियों कि आवेदन इसमें कौन कौन करेगा। सारी जानकारी इस वीडियो में होने वाली है। फिजिकल होगा, एग्जाम होगा। अब बात ये आती है पहले एग्जाम होगा या पहले फिजिकल होगा। आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। भाई पहले फिजिकल होगा तो किन किन को फायदा है, क्या फायदा होने वाला है फिजिकल वालों को। एग्जाम होगा तो भाई एग्जाम में क्या फायदा होने वाला है। और देखिए इसमें 12वीं पास मांगी गई है। बस 12वीं पास वाले विद्यार्थी जो भी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अब इसकी डेट नहीं आई है, अखबार की कटिंग आई है। अखबार की कटिंग में जो शब्द हैं, जो छपे पड़े हैं, वो हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, बस आप बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम आपको इसकी खबर देने वाले हैं। हमारे साथ है राजेश सर, जो कि आपको पूरी जानकारी के साथ, आपको पता है कि हम जो भी वीडियो बनाते हैं संपूर्ण जानकारी के साथ, और वो भी एकदम आसान भाषा में। आप हमारी कोई से भी वीडियो उठा के देखोगे ना तो एकदम सिंपल आसान भाषा में समझाया हुआ है। भाई साहब आप उसे देसी भाषा भी कह सकते हो। ठीक है, तो पूरी जानकारी के साथ राजेश सर बताएगा आपको, तो बता दीजिए इनको पूरी जानकारी। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 अखबार में ये न्यूज आ चुकी है। जल्द ही आपको देखने को मिल सकती है। इसकी विज्ञप्ति जल्द ही जारी होने वाली है। तो पूरी प्रोसेस समझाऊंगा, संपूर्ण डिटेल के साथ आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार में। देखिए प्यारे साथियों, ये जो पुलिस की जो भर्ती आई है 3578 पद हैं। सर जी तुमने तो ज्यादा बताए थे, अब ये तो 3578 ही हैं। अरे तो ये 12वीं वालों की है, 12वीं वालों, सीटी का लपड़ा है इसमें। और जो 10वीं वाली आती है वो आरएसी बटालियन होती है, वो अलग से है। उसके पद इसमें थोड़ी जुड़े हैं। इसमें तो सीटी वाले हैं, 3578 पद हैं। ठीक है प्यारे साथियों, आगे बात करें सर फॉर्म कौन भरेगा। फॉर्म कौन भर सकता है, सीईटी वाला भर सकता है या वैसा भी भर सकता है। देखो इसमें आवेदन कौन भरेगा, सीईटी का एग्जाम दिया है ना आपने, सीईटी का एग्जाम जिस भी भाई बहन ने दिया है और उस एग्जाम में 40% अंक प्राप्त किए हैं जिसने, 40% अंक प्राप्त किए हैं जिसने, और वो 12वीं लेवल का एग्जाम। एक तो ग्रेजुएशन लेवल का हुआ था सीईटी और एक हुआ था 12वीं लेवल वाला। तो 12वीं लेवल वाला जो एग्जाम जिस भाई बहन ने दिया है और उसमें 40% अंक आपने प्राप्त किए हैं, जैसे मान लो 300 नंबर का पेपर था, 300 नंबर का, अब इसमें से आप 130 या 135 120 इस प्रकार से लाए हो तो आपकी बन गई 40%, हो गए आप इसके लायक, भर सकते हो इसमें। तो आप इसमें फॉर्म भर दोगे। ठीक है जी, फॉर्म भरने के बाद में 3578 पद हैं। ठीक है, सबसे पहले बड़ी बात यह है इसमें होगा फिजिकल। पहले होती थी परीक्षा, तो परीक्षा में तो जो बच्चे कमजोर रह जाते थे या कोई फ्रेशर बंदा था, कोचिंग नहीं कर पा रहा था या कोचिंग शुरू में कर ही रहा था, उस समय तैयारी कंप्लीट नहीं हुई उसकी, तो रह जाता था। सीधी सी बात है। अब इसमें होगा फिजिकल। अब देखिए भाई फिजिकल क्या कर दिया यार ये फिजिकल। पहले आर्मी में क्या होता था, पहले आर्मी में फिजिकल ही होता था, हर बंदा जाता था। अब क्या कर दिया आर्मी में, अब पहले एग्जाम कर दिया। अब आर्मी तो सुधर गई, आर्मी तो पहले एग्जाम कर दी, यानी कि भीड़ को हटा दिया। अब इसमें क्या है, अब इसमें पहले फिजिकल कर दिया यानी कि भीड़ बढ़ा दिया। समझ रहे हो, इसमें फिजिकल का मतलब क्या होता है, भीड़ बढ़ाना। अब भाई एग्जाम किन किन का क्लियर होगा, अब जो मतलब 1 लाख लोग जाएंगे तो 1 लाख लोग एग्जाम क्लियर थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो इसमें भीड़ बढ़ाना ही है ये एक तरीके से।
तो ये सबके अलग अलग रूल हैं। बिल्कुल। आर्मी वाले अपना रूल चेंज कर दिए, अब पुलिस पहले करती थी एग्जाम, अब पहले करेगी फिजिकल। तो इसने भी अपना रूल चेंज कर दिया है। तो देखो इसमें आपका फायदा है या नुकसान है वो भी बातें करेंगे। अब देखो फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने क्या नियम लगा दिया कि एग्जाम में अभ्यर्थियों के फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन किया जाएगा। यानी कि परीक्षा में जब हम परीक्षा देने जाएंगे वहां पुलिस की फिजिकल पास करने के बाद ही तो जाएंगे ना परीक्षा देने, उस समय आपका फिंगरप्रिंट होगा। फिंगरप्रिंट तो पहले भी होता था, हमने भी बहुत दी है परीक्षा पर राजस्थान पुलिस की, तो वहां नहीं लगवाते थे फिंगर, लेकिन वो कैसे लगवाते थे, स्याही वाले लगवाते थे। आंखें भी चेक होती थी, मशीन भी आती है उनके पास छोटी वाली, उससे आई चेक नहीं करते, आंखें ऐसे चेक करते हैं, फिर उसमें आपकी फोटो आ जाती है। तो इस प्रकार से ये चेक होगा आपका, आंखें चेक होंगी, फिंगरप्रिंट चेक होंगे, कोई उसकी जगह कोई भाई तो नहीं आ गया या कोई दोस्त तो नहीं आ गया इसकी जगह परीक्षा देने कि अरे मैं दे दूंगा तू फिजिकल पाड़ दे, परीक्षा मैं पाड़ दूंगा तेरी। सेम शक्ल के रहते हैं, जुड़वा भाई भी रहते हैं, तो उसकी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उस समस्या का हल ऐसे निकाल रहे हैं ये फिंगरप्रिंट, आंखें चेक, उससे वो आ जाएगा। अब देखो पहले होगा आपका फिजिकल होगा, ग्राउंड में आपको दौड़ करनी है, लंबाई, सीना, हाइट जो भी है वो पहले होगा, उसको पास करने के बाद में होगा आपका एग्जाम। समझ रहे हो? अब देखो प्यारे साथियों आपको बता देते हैं, और भाई देखो फिजिकल से पहले ये आपको देना है, फिजिकल ये से हो आप पहले। फिजिकल में तो तब जाना है आपको जब आपने सीईटी का एग्जाम दिया है और 40% अंक प्राप्त किए हैं, तब आओगे फिजिकल, तब आप इसमें फॉर्म भर पाओगे, वरना फॉर्म ही नहीं भर पाओगे आप। बिल्कुल भाई। अब जो भाई बहन ऐसे हैं कि उनकी बेचारों की तैयारी भी नहीं थी सीईटी की भी, तो उस समय फॉर्म भी नहीं भर पाए थे सीईटी का भी, परीक्षा ही नहीं दे पाए, तो अब वो पछताएंगे कि अरे यार दे देते तो। अरे पछताना क्या है मेरे प्यारे साथियों, आप देने भी जाते आपके 20% 30% बनती, कोई कहा कि भाई बन भी जाती 40%, तो इतना मायूस मत हो। आरएसी बटालियन भी आने वाली है, 10वीं पास है, बिना सीईटी की है, इसमें आपको मौका मिलेगा। बिल्कुल। अगली बात है 3578 पद हैं जिसके 15 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब 15 गुना कौन रहेंगे? 15 गुना ये सीईटी वाले ही रहेंगे। अब सीईटी वाले ही रहेंगे 15 गुना। अब देखो सीईटी की किसी ने 80 भी प्राप्त कर रखी है, किसी ने 70 बना रखी है, किसी ने 60 बना रखी है, किसी ने 50 बना रखी है, फिर आएगा 40। बिल्कुल। अब इतने बंदे हैं, देखो 40 तो लास्ट में है, 80 70 60 50 40, अब इतने बंदे हैं, ये 15 गुना लेंगे, वो ऊपर वाले ले लेंगे। बिल्कुल। अब ये जरूरी नहीं है कि आपके 40% अंक है तो उनको ले ही लेंगे, नहीं। क्या पता वो 50 तक ही पूरे हो जाएं। बिल्कुल। 53,000 को बुलाने की बात हुई है कि भाई 53,000 विद्यार्थियों को फिजिकल में बुलाया जाएगा। अब 53,000 मान लो 50% तक ही पूरे हो गए, तो वो तो 50% तक ही भर देंगे 53,000 को। अब जिसकी मतलब सीईटी में 40% अंक प्राप्त किए वो तो रह गए, वो तो रह गया। लेकिन इसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि फिजिकल में ज्यादा को बुलाएंगे, ज्यादा, इसलिए 40% तक के भी ये मान के चले कि हमारा भी नंबर आ सकता है फिजिकल में, इसलिए फिजिकल की तैयारी करना चालू कर दें। अब इसमें फायदा नुकसान वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखो फिजिकल में 53,000 को बुला लिया, ठीक है प्यारे साथियों। अब देखो फिजिकल में, परीक्षा में और मेडिकल में, क्या इन तीनों में से आपको ऐसा लगता है कि इनमें से एक भी कोई कमजोर हो कि भाई इसके बगैर तो काम चल जाएगा? नहीं चलने वाला। ये बेल्ट की नौकरी है, वर्दीधारी हो, इसमें फिजिकल भी देना है, परीक्षा भी देनी है और मेडिकल भी पास करना है। तीनों कंडीशन होती हैं, पहले भी तीनों ही होती थी, आज भी तीनों ही होंगी। पहले ये था भाई परीक्षा पहले थी तो परीक्षा 1 नंबर पे लो जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब परीक्षा में क्या होता था कि जो बंदा होशियार है, इंटेलिजेंट है, बढ़िया पढ़ा लिखा है, अच्छी तैयारी करने वाला है, वो तो परीक्षा पास कर देते थे, करते थे ना।
अब उनको जो बुलाते थे फिर फिजिकल में। फिजिकल। अब जो बेचारे ऐसे हैं जो पहली बार कोचिंग में बैठे ही हैं, 12वीं पास ही हुई है, उम्र तो हो गई, फॉर्म भर दिया, अब उनको परीक्षा में कुछ आता ही नहीं है, रीजनिंग वगैरह सीख रहे हैं अब बेचारे, तो उनको कैसे फिजिकल में बुलाया जाएगा, वो तो फेल हो जाएंगे। तो वो भी जाएंगे अब सारे फिजिकल में, बिल्कुल जाएंगे। और जो होशियार हैं वो भी जाएंगे अब फिजिकल में, जो कमजोर हैं वो भी जाएंगे अब फिजिकल में। ठीक है, अच्छा जी, बिल्कुल चले जाएंगे। अब परीक्षा होगी दूसरे नंबर पे। अब देखो, जो बंदे होशियार नहीं हैं, कमजोर हैं पढ़ाई में, तैयारी नहीं है, कम तैयारी है, वो फिजिकल में हैं, एक्सीलेंट मार दिए, रेस कर दी, हाइट भी बढ़िया है, सीना भी ठीक है, हो गए पास। अब उनको बैठने का मौका मिला परीक्षा में। बिल्कुल। अब परीक्षा में उनको तो मौका मिल गया, लेकिन जो प्यारे भाई बहन फिजिकल में फिट नहीं है, कमजोर हैं, सीना नहीं है पूरा, हाइट पूरी नहीं है, वजन पूरा नहीं है, या फिर रेस में फेल हो गए, अब वो वैसे पढ़ने में होशियार हैं, बिल्कुल, लेकिन वो फिजिकल में फेल हो गए, तो वो दुखी होंगे कि अरे यार पेपर होता तो मैं तो बाजी मार देता। अरे पेपर पहले होता आपका तो फिजिकल फिर दूसरे नंबर पे देते कि नहीं देते, तब फेल होते कि नहीं होते, फिर दुख किसको सुनाते, बताओ मेरे को आप। होना तो है ना, फिजिकल भी होना है, मेडिकल भी होना है, और परीक्षा भी होनी है, कंडीशन तीनों होनी है मेरे प्यारे साथियों। बस फर्क इतना है, एक दिन पहले परीक्षा होती थी, दूसरे दिन फिजिकल होता था। अब इसमें फिजिकल पहले, परीक्षा बाद में है। दुखी होने की बात नहीं है, फेल आप उस समय भी होते थे। मेडिकल में जिसकी आंखें खराब हैं, कान खराब है, वो तो परीक्षा भी पास कर दिया हो, फिजिकल भी पास कर दिया हो, तो क्या उसको मेडिकल में भी पास कर देंगे? फेल नहीं करेंगे क्या उसको? अरे वो फेल होगा, इसलिए फिर उसको दुख ज्यादा होगा। फिजिकल की भी मेहनत करी, परीक्षा की भी मेहनत करी, बाद में मेडिकल में उड़ा देंगे उसको। तो उस समय भी ये तीनों ही पोर्शन कंप्लीट करने थे इनको, आज भी ये तीनों ही कंप्लीट करेंगे। फर्क इतना है कि भाई ग्रामीण जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा कम पढ़े लिखे भी हैं, है ना। कम पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं है कि वो 12वीं पास नहीं है, 12वीं तो अच्छी है, बढ़िया तैयारी है, लेकिन परीक्षा की तैयारी कम है थोड़ी, तो वो रेस पास कर देते हैं, सीना वेना फिट है, घी दूध खा के बढ़िया बना लेते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं, स्टेटस लगा देते हैं, राजस्थान पुलिस का फिजिकल किया पास, स्टेटस लगा देते हैं, राजी हो जाते हैं। और फिर जब परीक्षा होती है तब उनके छक्के छूट जाते हैं, फिर उनका पता ही नहीं चलता कि मेरिट में नाम ही नहीं आया उसका। फिर दुखी हुए कि नहीं हुए? फिर मेडिकल में गए तो वहां निकाल दिए गए तो फिर दुखी हुए। इसका मतलब ये है कि आपको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। अरे चाहे पहले फिजिकल ले लो, चाहे परीक्षा ले लो, चाहे मेडिकल ले लो, गुजरना है तीनों से ही आपको, तीनों से, और तीनों परफेक्ट रहेंगे, तीनों से गुजरना है, तीनों आवश्यक हैं। बिल्कुल। कोई सा भी ऐसा है क्या, बताओ मेरे को, कि सर इसके बगैर तो काम चल जाता? नहीं चलने वाला। आपको तीनों ही रास्तों से गुजरना होगा। इसलिए फिजिकल में मान लीजिए 53,000 बच्चे बुला रहे हैं। अब इसमें ऐसा थोड़ी है क्या 53,000 पूरे पास होंगे फिजिकल में? नहीं, कुछ से रेस नहीं होगी, कुछ सीने में कमजोर हैं, कुछ हाइट में कम हैं, तो उनमें भी फेल होंगे। तो उनमें फेल हो गए, उनको तत्काल प्रभाव से फिजिकल से बाहर कर दिया जाएगा। अब बचे क्या? पास करने वाले, उनको क्या बुलाया जाएगा? एग्जाम में उनकी क्या होगी? परीक्षा होगी। बिल्कुल। अब इनकी परीक्षा होगी तो इस परीक्षा में ये पुलिस की भर्ती है, आर्मी की थोड़ी है कि आपको बहुत शूट मारनी है, रेस तगड़ी है रे, नहीं होगी रे। अरे वो जाएगी, ये तो वो आप कर दोगे, इसकी रेस भी कर दोगे, चाहे कैसा ही बंदा हो, वो थोड़ी सी मेहनत कर लेता है ना तो रेस कर देगा क्लियर। सीना हाइट ये तो तुम्हारी पहले थी, वो आज है, उसमें पहले भी परीक्षा के बाद में निकलते, आप पहले निकलोगे या पहले लगोगे तो बाद में निकलोगे। कुछ राजी हो रहे हैं कि अरे फिजिकल में तो मौज होगी सर जी, आप भी मारांगा फेट। ठीक है, आपकी इच्छा है कि भाई काफी सालों से बेचारों को फिजिकल में नंबर ही नहीं मिल रहा था, मौका ही नहीं मिल रहा था। देखिए एक बात और बता देता हूं मैं आपको,
आर्मी मत समझना अगर भाई फिजिकल हो गया तो काम फ्री, आधा काम से भी ज्यादा काम फ्री हो गया। हाँ। अब फ्री हो गया भाई, उसमें इंपॉर्टेंट होती है रनिंग करना, ठीक है, आर्मी में रनिंग करना इंपॉर्टेंट होती है। और रनिंग एक बार कर लेता है तो वो क्या सोचता है कि बस अब मेरा आधा काम हो चुका है, और उसका आधा काम हो ही जाता है एक बार रनिंग कर देता है तो, और फिजिकल पूरा कर देता है तो, ये बात है। लेकिन इसमें आधा काम नहीं होगा, इसमें तो भाई एग्जाम देना पड़ेगा आपको, एग्जाम भी देना पड़ेगा, मेडिकल भी होगा, सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। सब कुछ होगा। आप ये मत सोचना अगर इसका फिजिकल कर दिया तो आधा काम हो गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। फिजिकल तो नॉर्मल है, इसमें फिजिकल तो मतलब एक पॉइंट ही है। समय देते हैं इसमें, तो रेस में आपको समय देंगे, आर्मी वाला थोड़ी है कि रस्सा खींच देंगे 15 पकड़ के बस, इसमें तो समय दे रहे हैं। उस समय में आप आओ सही, और आओ, तब तक समय पूरा नहीं होगा जब तक वो रस्सा नहीं खींचे। और आर्मी में क्या होता है, आर्मी में अगर एक टोली चल रही है ना, ये जैसे पिछली भी टोली है और अगली भी टोली है, और ये टोली मान लीजिए 4:50 पर आ गई तो यहीं पे रस्सा खिंच जाएगा बस 4:50 पे, पिछले चाहिए आओ 5:05 पे या फिर 5 मिनट में, कोई मतलब नहीं है उससे। वो तो एक टोली को ले लेते हैं बस, अगली टोली को हो सकता है तो पिछली टोली को, इससे पीछे का बिल्कुल नहीं लेंगे ये, बिल्कुल नहीं। ये होता है इसमें। पुलिस में क्या होता है, समय देंगे आपको, समय देंगे, इतने मिनट में आपको आना है, बिल्कुल। तो मेरे प्यारे साथियों बहुत बढ़िया है। आपका फिजिकल पहले है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल की तैयारी करो, साथ में आप पेपर की भी तैयारी करते रहो। हाँ ये जरूर है, फिजिकल होने के बाद आपका जो पेपर का जो कट ऑफ है वो कम जा सकती है। हाँ, ये क्योंकि जो ब्रिलियंट जो बच्चे होते हैं वो सीधा डायरेक्ट परीक्षा में बैठते हैं, और जो अब फिजिकल फिट होगा वही परीक्षा में बैठ पाएगा। इसलिए आप ये मत समझना कि सब वो ही पहले वाली 95 हो जाएगी, 85 अब थोड़ा कम जाएगी, क्योंकि भाई आधे बच्चे पढ़ने वाले जो हैं वो बेचारे मेडिकल के भी शिकार हैं, आंखों में चश्मे हैं, दिखता सही नहीं है, वो पढ़ने में तो होशियार हैं, पेपर तो वो हर साल पास करते हैं, लेकिन फिजिकल मेडिकल नहीं होता, तो उनका तो फिर अब क्या काम रह गया, वो तो अब परीक्षा में बैठ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो भी भाई बहन फिजिकल में अच्छे हैं वो अपनी परीक्षा की रेगुलर तैयारी करते रहें, और आपका इतना अब वो पहले वाला सिस्टम नहीं रहेगा कि भाई बहुत ज्यादा परसेंटेज जाएगी, अब कम जाएगी। तो आई होप ये जो जानकारी है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। राजेश सर ने बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल देसी भाषा में समझा दिया है और आपको समझ में भी आ गई है। तो इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो। तो फिर मिलेंगे आपको एक और नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।